अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 100 रुपए से आप उस दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां अंबानी अडानी और दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसे बनाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? देखिए, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि शेयर मार्केट अमीरों का खेल है, और कुछ लोग यह सोचते हैं कि यह एक जुआ है, और कुछ लोग तो डरते हैं कि इसमें सारा पैसा डूब ना जाए। तो सच क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट का बेसिक टू एडवांस समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे काम करता है, और डीमेट अकाउंट क्या होता है, और क्या 100 रुपए से भी निवेश किया जा सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको 4 सबसे बड़ी गलतियां भी बताऊंगा जो 90% नए इन्वेस्टर करते हैं, और ये अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। तो वीडियो के पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वे हिस्सा आपके पैसे को बचा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट है क्या। हम शेयर मार्केट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम XYZ है। यह कंपनी बहुत अच्छे समोसे बनाती है जिसके बहुत सारे ऑडियंस है। अब जो कंपनी का मालिक है वो देश भर में अपनी नई 50 ब्रांचेस खोलना चाहती है। अब ब्रांच खोलने के लिए इसे पैसे की जरूरत होती है, वो भी बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। कोई भी कंपनी को अपने बिजनेस बड़ा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे स्थिति में कंपनी के मालिक के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, या तो बैंक से लोन ले और हर महीने ब्याज चुकाए, और दूसरा रास्ता, अपने बिजनेस का छोटे छोटे हिस्से आम जनता को बेच दे। मतलब अपने बिजनेस का छोटे छोटे टुकड़े आम जनता को बेच दे। इसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं। मतलब जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को अपने बिजनेस बड़ा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी बैंक लोन लेने की बजाय वो अपने बिजनेस का छोटे से हिस्सा आम जनता को बेच देती है। इसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं। जब कंपनी को अपने बिजनेस बड़ा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से को आम जनता को बेच देती है। उसी हिस्से को शेयर कहते हैं। शेयर का मतलब किसी कंपनी में आपकी छोटी सी हिस्सेदारी। शेयर का मतलब किसी कंपनी में आपकी छोटी सी हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगला टॉपिक है शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है। अब सवाल आता है शेयर खरीदने का बाद क्या होता है। देखिए, अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उसके मुनाफा भी बढ़ते हैं, तो अक्सर उसके शेयर की कीमत भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब रहता है तो उसके शेयर की कीमत डाउन हो सकती है। यही रीजन है शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ चलते हैं। आइए इसका पॉइंट देखते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो उसका मुनाफा भी बढ़ता है, तो आमतौर पे उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उसके मुनाफा भी बढ़ता है, तो आमतौर पे उसके शेयर की कीमत भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो उसके शेयर की कीमत भी गिर सकती है। मान लो कोई कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस खराब है तो उसके शेयर की कीमत डाउन हो सकती है। और यही रीजन है शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ चलते हैं। शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला टॉपिक है शेयर मार्केट काम कैसे करता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा, शेयर के प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं। आप डेली न्यूज सुनते होंगे, सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, ये कैसे होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है। कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपया है, और बहुत सारे लोग इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, यानी इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी कीमत ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर लोग उसे बेचना चाहते हैं और खरीदने वाले कम है तो इसकी कीमत नीचे आ सकती है। आइए इसका पॉइंट से समझते हैं। अगर बहुत सारे लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो मांगे बढ़ेगी तो कीमत ऊपर जा सकती है। अगर बहुत सारे लोग शेयर को खरीदना चाहते हैं तो इसकी डिमांड बढ़ गई तो कीमत ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग उसे बेचने लगे और खरीदने वाले कम हो जाए तो कीमत नीचे आ सकती है। अगर लोग उसे बेचने लगे, सेल करने लगे, और खरीदने वाले कम हो जाए तो इसकी कीमत नीचे आ सकती है। यानी शेयर की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बदलती है। शेयर की प्राइस कैसे बदलती है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अगर डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम है तो उसकी प्राइस नीचे आ सकती है। यानी शेयर की कीमत डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बदलती रहती है। शेयर की कीमत डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बदलती रहती है। अगला टॉपिक है बीएसई और एनएसई क्या होता है। अब सवाल आता है
शेयर को खरीदना और बेचना कहाँ पर होता है? यह कोई सब्जी मंडी की तरह है नहीं कि मार्केट गए सब्जी उठाकर लेकर आ गए। आखिर शेयर को खरीदते और बेचते कहाँ पर है? तो देखिए, भारत में दो प्रमुख एक्सचेंज है, पहला बीएसई और दूसरा एनएसई। इन्हीं एक्सचेंज पर हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जहां हजारों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये भारत के सबसे पुराना एक्सचेंज है, जहां हजारों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जो अपने आधुनिक टेक्निक के लिए जाना जाता है। एनएससी भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जो अपने आधुनिक टेक्निक के लिए जाना जाता है। इन्हीं एक्सचेंज पर हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। आप देखते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। अब सबसे जरूरी चीज, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके पास एक चीज होनी ही चाहिए, वो है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को ऐसे समझिए, जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रहते हैं। इसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह सोचिए, जिसमें पैसे की जगह आपके शेयर को रखे जाते हैं। और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हो। आइए इसका पॉइंट देखते हैं। जैसे बैंक खाते में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह आपके खरीदे हुए शेयर डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हो। और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट को ऐसे समझिए, इससे एक डिजिटल तिजोरी की तरह सोचिए, जिसमें पैसे की जगह आपके शेयर को रखे जाते हैं। इसे एक तिजोरी की तरह सोचिए, जैसे ये हो गया आपका तिजोरी और इसमें आपके शेयर को रखे जाते हैं। अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपका एज 18+ होना चाहिए। और इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगते हैं। और उसके बाद आपके केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। फिर आप निवेश शुरू कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, फिर आप शेयर को खरीद सकते हैं। अगला टॉपिक है, क्या 100 रुपए से भी शुरुआत किया जा सकता है? देखिए, बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 से भी कम रुपए में आप शुरुआत कर सकते हैं। आज कई कंपनियों के शेयर या म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, जिसमें 100 से भी कम राशि में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, 100 रुपए से करोड़पति बनने का सपना नहीं, बल्कि एक सीखने का जुनून होना चाहिए। चलिए इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। 100 या उससे भी कम राशि में आप शुरुआत कर सकते हैं। आज कई कंपनियों के शेयर और म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, जिनमें 100 रुपए से भी निवेश किया जा सकता है। आज कई कंपनियों के शेयर या म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, जिनमें 100 रुपए से भी निवेश किया जा सकता है। और 100 रुपए करोड़पति बनने का सपना नहीं, बल्कि सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। 100 रुपए से आपको करोड़पति बनने का सपना नहीं देखना है, बल्कि मार्केट को सीखना है, मार्केट को समझना है। और शुरुआत में आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि मार्केट को समझ होना चाहिए। और शुरुआत में आपका लक्ष्य पैसे को कमाना नहीं, बल्कि मार्केट को सीखना है। जितना मार्केट को आप सीखेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जब आपकी जानकारी और अनुभव बढ़ेगा, तब आप धीरे धीरे अपना निवेश को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मार्केट में आपके नॉलेज और अनुभव बढ़ेगा, आप अपना अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और 100 रुपए का लक्ष्य कमाई नहीं, अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करना है। 100 रुपए का लक्ष्य कमाई नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अनुभव होनी चाहिए। अगला टॉपिक है, 4 सबसे बड़ी गलती जो 90% नए इन्वेस्टर करते हैं और ये अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। तो चलिए वो गलतियां देखते हैं। पहला गलती, बिना सीखे निवेश करना शुरू कर देते हैं। नए इन्वेस्टर में ये खासकर गलतियां होती है, बिना मार्केट को सीखे हुए इन्वेस्ट कर देते हैं, बस दूसरे के टिप्स एंड ट्रिक पर। लेकिन आपको ये नहीं करनी है, इसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, किसी दोस्त, रिश्तेदार, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप मैसेज पर टिप्स एंड ट्रिक देखकर शेयर को खरीद लेते हैं। नए लोगों में ये खासकर गलतियां होती है, किसी टिप्स एंड ट्रिक पर वो शेयर को खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करनी है। यह सबसे खतरनाक गलती हो सकती है, आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। और दूसरा गलती, जल्दी अमीर बनने का सपना। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका शेयर रातों रात डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी शेयर आपको रातों रात डबल पैसा नहीं देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही शेयर रातों रात उनका पैसा दोगुना कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी शेयर आपको रातों रात पैसा डबल नहीं करेगा। शेयर मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि धैर्य, ज्ञान और अनुशासन का खेल है। शेयर मार्केट कोई क्लिकबेट या लॉटरी नहीं है, बल्कि नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। और तीसरा गलती क्या करते हैं, पूरे पैसे को एक ही शेयर में लगा देते हैं।
लेकिन इससे आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही शेयर में नहीं लगाए। हो सकता है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होती है तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना सारा पैसा कभी एक ही शेयर में नहीं लगाए। अगर वो शेयर गिर गया तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने निवेश को अलग अलग कंपनी या अलग अलग सेक्टर में बांटें। अपने निवेश को अलग अलग कंपनी या अलग अलग सेक्टर में बांटें। इससे क्या होता है, एक कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होती है तो बाकी सारे जो अमाउंट अलग अलग कंपनी में लगाए हैं वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। और चौथा सबसे बड़ी गलती, डर और लालच में फैसला लेना। नए इन्वेस्टर में खासकर गलतियां होती है। देखते हैं जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है बिना सोचे शेयर को खरीद लेते हैं, और थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आती है वो डर की वजह से शेयर को बेच देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करनी है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो लोग डर की वजह से शेयर को बेच देते हैं। लेकिन आपको ऐसी नहीं करनी है, मार्केट को समझना है। सफल इन्वेस्टर भावनाओं से नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। सफल इन्वेस्टर जो होते हैं भावनाओं से नहीं बल्कि सही जानकारी से डिसीजन लेते हैं। तो चलिए आज के कुछ मुख्य बातें पर नजर डालते हैं। शेयर का मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी। शेयर का मतलब किसी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी। अगला है कीमतें डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। शेयर की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। थर्ड पॉइंट है बीएसई और एनएसई भारत के प्रमुख एक्सचेंज है। इन्हीं एक्सचेंज पर हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। फोर्थ पॉइंट है डीमेट अकाउंट के बिना निवेश में संभव नहीं। बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हो। और उसके अगला पॉइंट है 100 से भी शुरुआत की जा सकती है। 100 रुपये से भी कम में शुरुआत कर सकते हैं। और छठा पॉइंट है बिना सीखे भावनाओं से फैसला लेने से बचे। मार्केट को बिना सीखे और भावनाओं में फैसला लेने से बचे। और सातवां पॉइंट है अपने निवेश को हमेशा अलग अलग जगहों पर बांटो। अपने निवेश को एक ही कंपनी में नहीं लगाओ, अलग अलग कंपनी या अलग अलग सेक्टर में बांट दो। और लास्ट पॉइंट है जानकारी के आधार पर फैसला लें, डर या लालच में नहीं। सही नॉलेज के आधार पर फैसला लें, डर और लालच में नहीं। तो दोस्तों आज हमने शेयर मार्केट का पूरा बेसिक से पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें।